Welcome students. Today we move to active and passive voice, and this is the exercise number 4. Exercise number 4. You have done 3 exercises before this exercise, and here you have to change the voice of the sentences, given sentences. Some are given in active voice, you have to change them into passive. Some are in passive voice and you have to change them into active voice. तो कुछ सेंटेंस इसमें एक्टिव वॉइस में है, उनका पैसिव बनाओगे, और जो पैसिव में दिए हुए हैं उनका एक्टिव बनाओगे. ये आपको पहचानना है. चेंज वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दिए गए वाक्यों के वॉइस को चेंज करिए. दे प्रेजेंटेड हिम अ गुड प्राइज. उन्होंने उसे एक अच्छा इनाम दिया. ध्यान रखिए, डूअर जो है पहले आया हुआ है, जो काम करने वाला है, जो देने वाला है. वर्ब का सब्जेक्ट देखिए, ये काम कर रहा है, उपहार दे रहा है. कौन दे रहा है? वे. तो इसका मतलब पहले आया है, तो ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस. अब इसके क्या बनाओगे? पैसिव वॉइस. नंबर 1 क्या बनेगा? पैसिव वॉइस. PASSIV लिख देता हूं मैं शॉर्ट में. अब पैसिव वॉइस बनाओगे, इसका पैसिव बना रहे हैं आप. चलिए, दे प्रेजेंटेड हिम. इसको अगर आप रखते हो यहीं पर या पहले ले आओ. अब गुड प्राइस को रहने दो, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा. अगर आप कहेंगे अब गुड प्राइस को पहले ले लेते हैं, हिम को रहने देते हैं, तो हिम को पीछे ले जाना पड़ेगा, यानी वो सेकंड नंबर में आएगा ऑब्जेक्ट. ये क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके आगे ट्रू या फॉल्स लगाना पड़ेगा. मत भूलना इस चीज को. मैं इसी से कर देता हूं. ए गुड प्राइस लीजिए, अ गुड प्राइस. अब ये सेकंड फॉर्म है प्रेजेंटेड, पास्ट इंडेफिनिट. तो क्या होगा यहां पर? वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो गुड प्राइस के साथ क्या आएगा? वॉज, क्योंकि अ आया है यहां पर. वॉज थर्ड फॉर्म लाइए, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड. अब गुड प्राइस वॉज प्रेजेंटेड बाय दे. देगा क्या होगा? देम. बाय देम. ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस. नेक्स्ट, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हरि. सांप हरि के द्वारा मारा गया. तो क्या हुआ? मारने वाला सांप था, वो पहले आ गया. मारने वाला हरि था, डूअर, वो पीछे चला गया. तो ये किस रूप में दिया है आपको? पैसिव दिया है. आप क्या बनाएंगे इसका? एक्टिव. आप इसे क्या बनाएंगे? एक्टिव. तो एक्टिव बनाना है आपको इसको. ध्यान रखिए, डूअर क्या था? बाय हरि. बाय हरि आएगा और हरि आगे आ जाएगा. वॉज किल्ड कब आता है? वॉज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म, जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है. पास्ट इंडेफिनिट माने वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो हरि किल का सेकंड फॉर्म क्या होता है? किल्ड. सेकंड फॉर्म किल्ड. तो क्या हो जाएगा? डूअर कौन है? हरि है. क्या काम किया उसने? मारा. किल का सेकंड फॉर्म आएगा. क्यों आया सेकंड? क्योंकि यहां हम किसको चेंज कर रहे हैं? वॉच किल्ड को. पैसिव में वॉच किल्ड दिया है, वो बन जाएगा किल्ड. हरि किल्ड द स्नेक, जो सब्जेक्ट बना यहां वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. किल्ड द स्नेक. नेक्स्ट, इट वॉज डन बाय राम. फिर ध्यान दीजिए, वॉज डन, वॉज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म से पहचान लेते हैं. वॉज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म बाय राम. डूअर राम है, वो पीछे चला गया है. इससे भी अनुमान आपको आ गया होगा कि ये पैसिव वॉइस है. आपने इसको एक्टिव में चेंज करना है. तो राम आगे आएगा, इट पीछे जाएगा. वॉज डन जो है, वॉज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म जो है किसकी बनती है? पास्ट इंडेफिनिट की. अर्थात वर्ब की क्या आएगी? सेकंड फॉर्म. तो राम को आगे लाओ, बाई को हटा दो. बना क्या रहे हो इसका आप? एक्टिव. साहब ये ध्यान रखिए, आप इसका एक्टिव बना रहे हो. एक्टिव बना रहे हो और राम को पहले लाओगे सब्जेक्ट को. लीजिए, वॉज डन
किससे बना है? डू से। डू की सेकंड फॉर्म डिड, राम डिड, और सब्जेक्ट जो इट था उसको पीछे ले आओ, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है। राम डिड इट। नेक्स्ट फोर्थ, ही इज टॉट इंग्लिश बाय मी, उसे अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। दो ऑब्जेक्ट आए हैं, इंग्लिश और बाय मी, सॉरी इंग्लिश एक ही आई है, ही इज टॉट इंग्लिश, उसको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। बाय मी पढ़ाने वाला ये है और इसको पीछे भेज दिया, तो इसका मतलब डूअर जो है ऑब्जेक्ट बना है, तो ये पैसिव वॉइस है। और क्या होगा, ये ही जो है जिसको पढ़ाया जा रहा था या जिसको पढ़ाया जाता है वो पीछे चला जाएगा। तो बाय मी का क्या होगा, बाय हटेगा, क्या बना रहे हो इसका तुम? एक्टिव बनाओगे, क्योंकि ये पैसिव दिया है, आप इसका एक्टिव बनाओगे। तो बाय मी का बाय हटेगा, मी का क्या होता है नॉमिनेटिव केस? आई। इज टॉट, इज टॉट का मतलब इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज रिटन, एम रिटन, आर रिटन, इज टॉट, एम टॉट, आर टॉट, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के माने फर्स्ट फॉर्म। टॉट किससे बना है? टीच से। तो क्या बना? आई टीच। अब ऑब्जेक्ट लाओ, एक तो इंग्लिश है एक ही है, हिम बनेगा नहीं बनेगा? तो क्या करें, इंग्लिश को ले लें, आई टीच, या इसको ले लो ज्यादा अच्छा रहता है, ही को ऑब्जेक्ट बना दो, आई टीच हिम इंग्लिश, आई टीच हिम इंग्लिश। ठीक है। अगर आप कहते नहीं साहब इसको दूसरे तरीके से बताओ तो क्या हो जाएगा? आई सॉरी टीच इंग्लिश। अभी आप चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ये हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आपने इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिया, जो निर्जीव है, वस्तु है, भाषा है, तो अब हिम पीछे जाएगा, ये प्राणी है, सजीव है, तो इसके आगे टू या फोर आएगा। आई टीच इंग्लिश हिम नहीं हो सकता है, आई टीच इंग्लिश हिम गलत सेंटेंस है, आई टीच इंग्लिश टू हिम, अपने मन से टू लगाना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट फिफ्थ, माई बुक हैज बीन टेकन बाय यू। ये देखो बाय से भी अंदाजा लगा लिया होगा आपने, जो डूअर है वो पीछे चला गया है और बाय लगा दिया उसके आगे, तो पैसिव में है सेंटेंस। क्या बनाओगे इसका? एक्टिव। इसको एक्टिव में चेंज करोगे, इससे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बाय हटेगा, यू, यू का नॉमिनेटिव के यू ही होता है। अब भर में आ जाओ, हैज बीन टेकन, बीच में बीन लगा है, किसमें आता है? परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो हैज बीन टेकन का हैज टेकन हो जाएगा। अब यू के साथ तो हैज आता नहीं है, हैव आता है, तो इसका हैव टेकन हो जाएगा, बीन हट जाएगा। माई बुक पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बना? यू हैव टेकन, यू हैव टेकन माई बुक, you have taken my book. The society passed the bill. सोसाइटी ने बिल पास कर दिया था, सोसाइटी ने बिल पास किया, आपने ध्यान दिया? पास्ड, केवल मेन वर्ब आई है सेकंड फॉर्म, तो क्या हुआ? ये पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब डूअर जो है पहले ही है, जो पास कर रही है वो सोसाइटी है और पहले आई हुई है, तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस। अब क्या बनाओगे इसका? अब इसका आप पैसिव बनाओगे, आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या होगा? द बिल पहले आएगा, क्लियर? पास्ट का सेकंड फॉर्म है ये, तो क्या हो जाएगा? वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो वॉज पास्ट होगा या वेयर पास्ट, क्योंकि पास्ट सेकंड फॉर्म है, पास्ट से बनी है, पास्ट पास्ट पास्ट, थर्ड फॉर्म भी पास्ट होती है। तो द बिल पहले लाओगे, द बिल के साथ क्या आएगा? बिल एक है तो वॉज आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, द बिल वॉज पास्ड, द बिल वॉज पास्ड किसके द्वारा? बाय द सोसाइटी, बाय लगाओ आगे से,
और सब्जेक्ट को पीछे लिख लो। The bill was passed by the society. Yes, I can post the letter. मैं पत्र को पोस्ट कर सकता हूं। I can post, देखो कैन और पोस्ट। कैन क्या है? मॉडल, चाहे कोई भी मॉडल हो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, ऑट, टू, नीड, डेयर, हमेशा ध्यान रखो कैन मॉडल है। मैं इस पत्र को पोस्ट कर सकता हूं, तो उसके बाद बी लगता है, ठीक है। कैन बी थर्ड फॉर्म तो आती है, आप जानते ही हो, कोई भी पैसे बिना थर्ड फॉर्म के होता नहीं है। पोस्टेड, पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड, तो पोस्टेड कैन बी पोस्टेड आएगा वर्ब, ये कंफर्म कर लो। वुड आएगा तो वुड बी पोस्टेड, शेल आया तो शेल बी पोस्टेड, विल आया तो विल बी पोस्टेड, मे आया तो मे बी पोस्टेड, माइट आया तो माइट बी पोस्टेड। तो द लेटर पहले आ जाएगा क्योंकि ये एक्टिव में है। हमने क्या बनाना है इसका? पैसिव, ये भी ध्यान रखो। यहां पर आप इसका पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट द लेटर पहले लिख लो। और जो कैन पोस्ट था उसे क्या हो जाएगा? कैन बी पोस्टेड, और आई को पीछे ले जाओ, ऑब्जेक्टिव केस मी, और उसके आगे बाय। द लेटर कैन बी पोस्टेड बाय मी। कितने आसान है बताइए। ये 10th के बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, उनमें इसी प्रकार के आसान सेंटेंस पूछे जाते हैं। हु ब्रोक द चेयर, आप देख रहे हो, कुर्सी किसने तोड़ी? हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका आंसर जो है नाम, मोहन, मैंने, तुमने, उसने। लेकिन अब इस क्वेश्चन है इससे ब्रोक सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है। आता हूं के बाद डायरेक्ट क्या लगता है? डी या डू नहीं आता है, तो क्या होगा? हु डिड ब्रेक नहीं आता है, बल्कि हु ब्रोक आ जाता है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। राम ब्रोक द चेयर, जैसे ऐसा होता है जैसे एफर्मेटिव में, तो सेकंड फॉर्म है। तो जब तुमने सेकंड फॉर्म लगा ही लिया तो क्या आता है सेकंड फॉर्म में? बताओ। पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनता है? पैसिव, वर्ड वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने कहा इसका क्या बनाना है? हमने पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है। तो ये हु सब्जेक्ट अगर है तो पीछे जाके हु बनेगा, नहीं सॉरी हुम बनेगा। हु का ऑब्जेक्टिव केस और हुम होता है, उसके आगे बाय लगेगा, बाय हुम। तो हम पीछे बाय हुम लिखने वाले हैं। लेकिन एक बच्चे ने याद दिलाया, उसने कहा साहब तो WH वर्ड है। WH वर्ड है तो WH सबसे पहले ही आएगा, क्योंकि सेंटेंस तो क्वेश्चन ही रहना है, उसको इंटरोगेटिव ही रहना है। तो बाय हुम को उठाओ पीछे से, उसको आगे रख देना। क्या करोगे? बाय हुम, जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने आगे रख दिया। क्यों? क्योंकि ये WH वर्ड है, क्वेश्चन और वाक्य इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है इसमें। तो बाय होम। अब लिखो द चेयर, लेकिन द चेयर के साथ तो सेकंड फॉर्म आएगी सीधे सीधे, है ना। ब्रोक है ना, वर्ड ब्रोकन आना है या वेयर ब्रोकन आना है। तो क्या करोगे? वर्ड को पहले लिखोगे सब्जेक्ट से, वाक्य इंटरोगेटिव है। तो बाय होम वर्ड, अब आएगा द चेयर। बाय होम वॉज द चेयर। अब बची हुई वर्ब क्या थी? थर्ड फॉर्म ब्रोकन। क्वेश्चन मार्क। कुर्सी किसके द्वारा तोड़ी गई थी? कुर्सी किसके द्वारा तोड़ी गई थी? तो ये थे सेंटेंसेस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीबीएसई, 10th बोर्ड, स्टेट बोर्ड, रामनगर बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। तो इनमें एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन इस ढंग से पूछे जाते हैं। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।